कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नम मित्रों। इस बार चैत्र अमावस्या के दिन साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण लग रहा है। ऐसे में आपको बताते हैं यह सूर्य ग्रहण कब लगेगा, क्या भारत में दिखाई देगा, चैत्र अमावस्या के दिन कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं, अमावस्या का व्रत और स्नान दान किस दिन किया जाएगा, किन किन चीजों का दान करना चाहिए और किन किन चीजों का दान नहीं करना चाहिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल पर इस दिन चैत्र अमावस्या की कथा भी जरूर सुनिएगा। हिंदू धर्म में चैत्र अमावस्या को भूथड़ी अमावस्या भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन नकारात्मक शक्तियां बहुत ज्यादा सक्रिय रहती हैं और इन्हीं नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए पूजा पाठ और दान पुण्य को बहुत शुभ माना जाता है। इस बार अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 28 मार्च दिन शुक्रवार को शाम 7:56 से, क्योंकि हिंदू धर्म में उदया तिथि मान्य होती है और कुछ व्रत ऐसे होते हैं जिनमें उदय तिथि के अनुसार ही पूजा पाठ या व्रत रखा जाता है। ऐसे में इस बार अमावस्या तिथि का व्रत और स्नान दान केवल 29 मार्च दिन शनिवार को ही किया जाएगा और साल का पहला सूर्य ग्रहण भी इसी दिन लगेगा। भले ही अमावस्या तिथि शाम को सूर्यास्त से पहले पहले समाप्त हो रही हो, लेकिन शाम के समय जो अमावस्या की पूजा की जाती है वह भी आपको 29 मार्च की शाम को ही करनी चाहिए। अब जानते हैं इस दिन रहने वाले मुहूर्तों के बारे में। 29 मार्च शनिवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:25 पर, सूर्यास्त शाम 6:37 पर, ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:48 से 5:36 तक रहेगा। सुबह की पूजा या स्नान आप सूर्योदय से पहले पहले और ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं। इस दिन ब्रह्म और इंद्र योग का शुभ योग भी बन रहा है। ब्रह्म योग रात 10:04 तक रहेगा और बाद में इंद्र योग प्रारंभ हो जाएगा। पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि कार्य अमावस्या तिथि में दोपहर के समय किए जाते हैं, तो सुबह 11:50 से दोपहर 12:55 तक आप पितरों के निमित्त श्राद्ध पिंडदान आदि कार्य कर सकते हैं। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। यदि जीवन से दुख और नकारात्मकता को दूर करना है तो चैत्र अमावस्या के दिन पूजा पाठ करके अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान दक्षिणा निर्धनों को अवश्य देनी चाहिए। इस दिन गंगा जी में स्नान करने से आरोग्यता की प्राप्ति होती है। पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और पितरों को वैकुंठ धाम मिलता है। अमावस्या तिथि पर पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। इन धार्मिक कार्यों को करने से पितृदोष भी दूर होता है, क्योंकि इस बार शनिवार के दिन अमावस्या तिथि पड़ रही है। ऐसे में यह शनिचरी अमावस्या भी होगी। इस दिन शनिदेव और भगवान शिव की पूजा विशेष शुभ फलदायी मानी गई है। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक और शनिदेव को नीले पुष्प, काले तेल और सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए। अमावस्या तिथि पर तामसिक भोजन या मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। अंधेरी सुनसान जगह पर जाने से बचना चाहिए और किसी के द्वारा दी गई सफेद चीज का सेवन भी इस दिन नहीं करना चाहिए। खास तौर पर ऐसे लोगों को जिन्हें बहुत ज्यादा मानसिक तनाव रहता हो। इस दिन पक्षियों को अनाज ढालना चाहिए, चींटियों को चीनी और आटा खिलाना चाहिए, गरीबों को वस्त्र, भोजन इत्यादि चीजों का दान करना चाहिए। कालसर्प दोष निवारण के लिए शिवलिंग पर जलाभिषेक करना चाहिए, नाग देवता की पूजा करनी चाहिए और चांदी के नाग नागिन का जोड़ा, जिन्हें पूजा करने के बाद बहते हुए जल में प्रवाहित कर देने से भी काल सर्प शांति होती है। इस बार क्योंकि सूर्य ग्रहण अमावस्या तिथि पर लग रहा है, लेकिन यह सूर्य ग्रहण हमारे देश भारत में दिखाई नहीं देगा, इसीलिए इसका कोई भी सूतक या कोई भी अशुभ प्रभाव हमारे देश में नहीं होगा। ऐसे में आप अमावस्या की पूजा हो या फिर नवरात्रि की शुरुआत हो, आराम से कर सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को भी इस ग्रहण से डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। यदि आज की वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।